जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज पर। और आप सभी विद्यार्थी ये अच्छे से जानते हैं कि हम इतिहास के बारे में कुछ एक जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे और इतिहास में सनसनीखेज खुलासे होते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के बारे में। और उन्हीं मुस्लिम आक्रमणों के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कल की क्लास में अरबों के आक्रमण के बारे में। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत पर होने वाले तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास में ही पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। और भारत पर हुए हैं दो तुर्क आक्रमण। कितने तुर्क आक्रमण हुए हैं? दो तुर्क आक्रमण हुए हैं, जिनमें हम पहले के बारे में आज बात करते हैं। फिर अगले वीडियो में अगली क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे अगले तुर्क आक्रमण के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला भारत पर होने वाला जो तुर्क आक्रमण है इसके बारे में। तो हम बात करते हैं होने वाला भारत पर तुर्क आक्रमण। देखना, तुर्क आक्रमण तुर्कों के द्वारा किया गया था। इस तुर्क आक्रमण के बारे में बात करें तो देखेंगे सबसे पहले एक जगह थी, जिस जगह का नाम है, एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में एक स्थान है, अफगानिस्तान में एक प्लेस है, एक स्थान है। उस प्लेस का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है गजनी। कौन सी जगह है वो गजनी नामक जगह है। एक प्लेस है, एक स्थान है गजनी। और इसी गजनी के अंदर एक वंश चलता था। इस गजनी में एक क्या चलता था भाई? वंश चलता था। और इसी गजनी में चलने वाले वंश का नाम था गजनी वंश। क्या नाम था? गजनी वंश था। इसी गजनी वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले आपसे कि गजनी वंश जो है, इसी गजनी वंश का दूसरा नाम आपको मिलेगा यामीनी वंश। इसी को बोला जाता है भाई यामीनी वंश भी इसे कहते हैं। तो गजनी वंश का ही दूसरा नाम क्या है? यामीनी वंश भी है। इसी वंश का संस्थापक आपसे पूछ ले, यानी कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो गजनी वंश का संस्थापक हुआ करता था, उसका नाम था आलाप्त गीन। अलप्तगीन नामक व्यक्ति जो है ये गजनी वंश का संस्थापक हुआ है। इसी अलप्तगीन के बारे में बात करना तो अलप्तगीन जो भाई साहब है इसके कोई भी इसका उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए इसने अपने गुलाम को, इसका एक गुलाम हुआ करता था और इसके गुलाम का नाम हुआ करता था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, अलप्तगीन का गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति हुआ करता था। और इसी सुबुक्तगीन की बात करें तो सुबुक्तगीन का ही एक बेटा हुआ करता था। इसी सुबुक्तगीन का एक पुत्र था, जिस पुत्र का नाम था महमूद गजनवी। एक इसका बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हमें क्यों बताया जा रहा है, देखना ध्यान से। देखो भाई, हम तुर्क आक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं और तुर्क आक्रमण में हम बात करने से पहले हमारा एक भूमिका बना रहे हैं। देखिएगा, उस भूमिका में अफगानिस्तान में एक प्लेस है, एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है गजनी। और उसी गजनी में एक वंश चलता है, गजनी में यामीनी वंश, यानी कि उसी को गजनी वंश के नाम से भी आप जानते हैं। गजनी या यामीनी वंश का ही संस्थापक हुआ है अलप्तगीन। और अलप्तगीन का क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उसका गुलाम ही उसका उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा हुआ करता था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी नामक व्यक्ति, इसका सुबुक्तगीन का एक बेटा हुआ करता था। उसके बाद में बात कर ले, इसके बाद में बात करें तो सुबुक्तगीन जो है यही भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण करता है।
तो सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। अब देखना भाई इसे क्या जरूरत पड़ी भारत में आने की। ठीक है, तो सबसे पहला तुर्क आक्रमण मैंने बताया आपको भारत पर किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था। अब देखना मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था इस बात के बारे में कि ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत है। क्या है ये वाला, हमारे पास हमारा प्यारा भारत है। और इस प्यारे भारत की हम सीमाओं के बारे में बात कर ले तो इसकी सीमाओं की शुरुआत होती है पेशावर से। सीमा की शुरुआत कहां से होती है भाई, पेशावर से होती है। ठीक है, और पेशावर की बात कर ले तो पेशावर पाकिस्तान में है वर्तमान में, हरामखोर पाकिस्तान में। ठीक है, ये पेशावर नामक जगह है। इसी पेशावर के अंदर शासन कर रहा था हिंदू शाही वंश का एक राजा। ठीक है, पेशावर में शासन कर रहा था हिंदू शाही वंश में एक राजा जिसका नाम था जयपाल। और यह जयपाल कौन से वंश का शासक था, तो ये था हिंदू शाही वंश का। ये हिंदू शाही वंश का शासक था। और इसी हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था सबसे पहले इस सुबुक्तगीन ने। इसी सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले जो है आक्रमण किया गया था भारत पर। या सबसे पहला तुर्क आक्रमण आपसे पूछ ले तो वो भारत पर किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था। सुबुक्तगीन ने भाई साहब ने आक्रमण किया था 987 ईस्वी में। 986-87 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन जयपाल के हाथों से बुरी तरीके से पराजित हुआ कौन, सुबुक्तगीन। और भागकर वापस कहां पे चला गया, गजनी में चला गया। वापस कहां पे चला गया, गजनी में चला गया। लेकिन अगली बार यह आया भारत में और अगली बार आकर के और इसने आक्रमण किया 997 998 ईस्वी में। 997-98 ईस्वी में जब सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण किया तो हिंदू शाही वंश के ही राजा जयपाल ने क्रॉस अटैक कर दिया किसके ऊपर, जयपाल ने सुबुक्तगीन के ऊपर। और इसी सुबुक्तगीन की ही क्या कर डाली, हत्या। इसको मार डाला भाई, सल्टा दिया सुबुक्तगीन को, सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। और जैसे ही सुबुक्तगीन की हत्या की तो यहां से प्रश्न ये भी बनता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था। और इसी सुबुक्तगीन को मारा किसने, तो जयपाल जो कि हिंदू शाही वंश का राजा था। जैसे ही सुबुक्तगीन मरा तो अफगानिस्तान में गजनी वंश का सिंहासन खाली हुआ। और इसी गजनी वंश के सिंहासन पर अपना जो है अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया और राजा बनकर बैठ गया कौन, महमूद गजनवी। इसी महमूद गजनवी ने बात करें तो सिंहासन पर बैठा था, ये चुपचाप नहीं कसम खाकर सिंहासन पर बैठा था कि मैं भारत पर प्रत्येक साल जब तक जीऊंगा तब तक लगातार आक्रमण करता रहूंगा। और इसी का कारनामा यह हुआ कि भारत में आया महमूद गजनवी। और यह महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में रहा, भारत पर आक्रमण करता रहा। और यह 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है, तो ये भारत पर आक्रमण करता है 17 बार। कितनी बार आक्रमण करता है भारत पर, 17 बार आक्रमण करता है। इसके बाद में बात करते हैं महमूद गजनवी भारत पर सबसे पहला आक्रमण अपना जो करता है वो करता है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में इसने जय पेशावर पर आक्रमण किया। और पेशावर में आप अच्छे से जानते हैं कि उस समय पेशावर में शासन ही कौन कर रहा था, तो पेशावर में उस समय शासन कर रहा था जयपाल। लेकिन इसी युद्ध में इस आक्रमण के समय पेशावर का राजा तो जयपाल था, लेकिन पेशावर के ऊपर आक्रमण किया तो जयपाल से इस युद्ध में पराजित, यानी कि बराबर ये युद्ध बराबरी पर छूट गया और कोई सा भी राजा इस युद्ध में जीत नहीं पाया। इसके बाद में क्या हुआ, आगे बात करें तो आगे क्या हुआ, अगले ही साल दोबारा से आक्रमण कर आया और आया 1001 ईस्वी में।
1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और जयपाल को हराया। जयपाल को हराया, लेकिन जयपाल को हराकर और जयपाल की हत्या नहीं करता है, जयपाल को मारता नहीं है, और जयपाल को अपमानित कर कर इसके ऊपर व्यंग करके इसके ऊपर हंसकर और इसे छोड़ देता है। और इसी के कारण से यही जयपाल क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो प्रथम हिंदू राजा जिसने आत्महत्या की वो कौन था, जयपाल था। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगले ही कुछ सालों बाद में 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में इसने महमूद गजनवी ने दोबारा से क्रैश अटैक किया और 1008 ईस्वी में इसने आनंद पाल को हराया। ये आनंद पाल कौन था, तो जयपाल का बेटा हुआ करता था आनंद पाल। इसी आनंद पाल को हराया और आनंद पाल को भी वेहिंदे के युद्ध में हराया। कौन से युद्ध में हराया, वेहिंदे के युद्ध में हराया था, जो 1008 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद में बात कर लें तो अपना सबसे फेमस अटैक जो इसने किया वो किया था 1025 ईस्वी में। और 1025 ईस्वी में जो आक्रमण किया था इसने वो किया था 16वां आक्रमण। वो इसका कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण हुआ करता था। और इसी 16वें आक्रमण की बात कर ले तो ये किया ही कौन सी जगह पर था, सोमनाथ मंदिर पर। और यह सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। इसी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और इस समय हम बात कर लें कि गुजरात का राजा कौन था, तो गुजरात के अगर राजा की बात कर लें तो राजा का नाम था भीम प्रथम। कौन था, भीम प्रथम नाम का राजा हुआ करता था। और इसी भीम प्रथम पर जब आक्रमण किया तो भीम प्रथम जब इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो इस सोमनाथ मंदिर को बचाने में असफल हुआ। और यहीं से सोमनाथ के मंदिर से ही भारी भरकम लूटपाट कर करके और जा रहा था। तो जाते समय ही इसे राजस्थान के जाटों ने लूट लिया। और राजस्थान के जाटों ने जैसे ही लूट लिया तो उसके बाद में क्या हुआ, इस अपमान को यानी कि इस अपने सदमे को नहीं झेल पाया कौन, महमूद गजनवी। इसीलिए जाटों को ही हराने के लिए और अपना अंतिम आक्रमण जो कि इसका 17वां आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में हुआ और जो इसका अंतिम आक्रमण था भाई। और इसी के अंतिम आक्रमण में इसने अपने अंतिम आक्रमण में जाटों को हराया। किसको हराया, जाटों को हराया। और जाटों को हराने के बाद में खुद भी इतना ज्यादा घायल हो गया कि अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया, अपने आप को ठीक नहीं कर पाया। और 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हुई, मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु हो गई थी 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी नामक राजा जो है ये मारा गया था। लेकिन इससे प्रश्न और भी पूछे जाने की संभावना ये होती है कि इसके दरबारी कुछ कवि हुआ करते थे, इसके साथ कुछ कवि इसके हो साथ इसके दरबार में रहा करते थे। उनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका एक कवि हुआ करता था। और इसके कवि के बारे में बात कर ले तो इसका एक कवि जिसे आप जानते हैं अल-बरूनी के नाम से, अल-बरूनी नामक लेखक जो कि इसका एक सबसे प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, सबसे प्रधान लेखकों में उसके कवि का चर्चा है। और इसी प्रधान लेखक अल-बरूनी ने ही एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जिसे ही आप कहते हैं तहकीक ए हिंद। इसे ही तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। इसके दूसरे जो इसके दरबारी कवि हुआ करते थे उसका नाम था
फिरदौसी। और इसी फिरदौसी के बारे में बात करें तो इसने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा पुस्तक। तो इस गजनवी के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई गजनवी कहां से आया था? अफगानिस्तान के गजनी में एक वंश चलता था और उस वंश का नाम था गजनी या यामीनी वंश। और इसी गजनी या यामीनी वंश को बसाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका नाम था अलप्तगीन। और क्योंकि अलप्तगीन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था इसीलिए उसने अपने गुलाम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन की बात करें तो इसी ने ही सबसे पहले पेशावर में यानी कि भारत के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किया था। और उसी सबसे पहले आक्रमण की बात कर ले तो उस आक्रमण के अंदर जो है आपसे प्रश्न ये बनता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन था भाई। इसी सुबुक्तगीन की हत्या पेशावर में ही हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल ने की थी। जैसे ही मरा सुबुक्तगीन तो उसी का बेटा महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर बैठा और कसम खाकर सिंहासन पर बैठा था कि मैं मेरे पिता की मौत का बदला तो तेरे से लेकर रहूंगा क्योंकि तेरे को तो खुदा भी नहीं बचा सकता। बच ले जितना बचना है और मैं आ रहा हूं और हर साल हिंदुस्तान पर एक आक्रमण जरूर करूंगा। इसीलिए 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। जिसमें सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर जयपाल पर किया लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला और 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया। जैसे ही हराया जयपाल को तो जयपाल को मारता नहीं है और उसके ऊपर व्यंग करके, व्यंग मतलब हंस करके उसे और छोड़ देता है। इसी अपमान को जयपाल नहीं सहन कर पाया और बेचारे ने खुद ने ही क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और जैसे ही आत्महत्या की तो यहीं से प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में सबसे पहले आत्महत्या करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो वो जयपाल था। और प्रश्न ये भी बनता है कि भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहला तुर्क आक्रमण भी भारत पर किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। उसके बाद 1008 ईस्वी में इसने गजनवी ने ही आनंदपाल जो कि जयपाल का बेटा था उसको हराया। उसके बाद में अपना सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो 1025 ईस्वी में और 16वां आक्रमण किया था वो सोमनाथ गुजरात के मंदिर पर किया था। उस समय गुजरात के सोमनाथ का मंदिर के समय आक्रमण के समय गुजरात के राजा का नाम था भीम प्रथम। और उसके बाद में अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों को हराया लेकिन 30 में खुद भी मारा गया। इसके दरबारी कवियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी था, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी है। फिरदौसी ने ही शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने भारत पर होने वाले सबसे पहले तुर्क आक्रमण के बारे में बात की है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारत पर होने वाले दूसरे तुर्क आक्रमण के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।